बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं देसी डिलाइट की तरफ से वाइट कढ़ाई। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है, यकीन जाने। ये मैंने बनाई है, मैं अपने ये मेरे बेटे की फरमाइश पे बन रही है, स्पेशल मैं उसके लिए बना रही हूँ। चले आए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। सबसे पहले हमने ली है 2 किलो चिकन लिया है। इसके अंदर हम आधी प्याली जो है ऑयल डालेंगे। घी नहीं आपने डालना, ऑयल डालना है, ठीक है। तो ये जो ऑयल आप इसमें डाल देंगे तो फिर इसको हम चूल्हे पे रख देंगे दरमियानी आंच पे। हल्की आंच पे नहीं रखना, दरमियानी आंच पे रखना है। ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो, दरमियानी से थोड़ी कम। जब ये पक जाए, ये अलहदा हो जाए घी से, तो इसको निकाल लेना। घी को अलहदा निकाल लेंगे और इसको चिकन को हम अलहदा निकाल लेंगे। ये देखें आपके सामने, ये रख लिया। ये एक प्रोसीजर हो गया। अब दूसरा, एक हमने पैन लिया अलहदा, उसमें एक प्याली हमने प्याज लिए हैं लच्छेदार काट के, या किसी भी शेप में आप काट लें। और उस प्याज के अंदर हम जो है ना 2 चम्मच घी का डालेंगे। इसमें घी डालना है, इसमें ऑयल नहीं डालना आपने। ये घी 2 चम्मच आप डालें इसके अंदर और इसको सोते कर लें। इसको फ्राई कर लें, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसी तरह वाइट वाइट रहने देना है। ये थोड़े से नरम हो जाएंगे तो इसको निकाल के अलहदा तो ठंडा कर लीजिएगा। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब ये हमने ग्राइंडर लिया है। इस ग्राइंडर के अंदर हम अब डालेंगे तकरीबन 15 हरी मिर्चें। ये ब्रीक वाली 15 डालेंगे, मोटी वाली होंगी तो वो 10 डलेंगी, ठीक है। ये इसी से ही बनना है, कढ़ाई इसी से ही बनेगी। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर हम ये जो हमने प्याज फ्राई करके रखा हुआ था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज, ये देखें प्याज है फ्राई करके रखा हुआ था, ये डाल दिया इसके अंदर। ये ठंडा करके डालना है ग्राइंडर में, गरम करके नहीं डालना, नहीं तो ग्राइंडर टूट जाएगा आपका, ये जग टूट जाएगा। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको हम कर लेंगे ग्राइंड करके। ये देखें आपके सामने पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। ग्राइंड करके तो इसको फिर हम निकाल लेंगे प्याली में, ठीक है। ये स्टेप नंबर हमारा 2 हो गया। ये देखें, ये हमने ग्राइंड किया, ग्राइंड करके प्याली में निकाल लिया। थोड़ा सा पानी डाल के जो इसके इर्द गिर्द लगा हुआ है ना मेज़ा, वो भी निकाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। दोबारा से कढ़ाई ली अलहदा, उसमें ये जो हमने घी निकाला था, ऑयल निकाला था, सॉरी, जिससे हमने चिकन फ्राई किया था, ये वो वाला ऑयल है। ये हमने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला, ये चिकन वाला ऑयल है, ये हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और इसको जब गरम कर लेंगे तो फिर इसके बाद जो है थोड़े गरम मसाले डाल देंगे। ये इलायची है सब्ज़, छोटी सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदर, वो मैंने डाल दी हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये दारचीनी। ये थोड़ी सी दारचीनी थी मेरे पास, 3-4 टुकड़े, वो मैंने डाल दिए। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ये प्याज वाला मेज़ा जो हमने ग्राइंड किया हुआ था, ये वो अब डाला है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे, ये प्याली के में थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के, तो इसको पकने के लिए रख देंगे। जब ये पक जाएगा, थोड़ा सा नरम हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम दूसरे मसाले डालेंगे। ये चम्मच जो है खाने वाला, एक हमने पिसा हुआ लहसुन डाला है। ये छोटा चम्मच था इसलिए ये 2 मैंने डाले हैं, लेकिन एक खाने वाला चम्मच पिसा लहसुन डाला है। ये अदरक मैंने एक खाने वाला चम्मच डाला है। अदरक मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी, मैंने उसी तरह डाल दी। तो आप भी फ्रीज़ करके रख लिया करें ताकि आपकी सेविंग हो टाइम की। तो उसके बाद फिर ये जब इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, उसके बाद ये दही मैंने आधी प्याली जो है ना, वो मैंने डाल दी इसके अंदर। ये अभी मैंने चिकन नहीं डाला, चिकन हम बाद में डालेंगे, पहले ये दही डाली है। दही आधी प्याली डाल के इसको हल्का सा किया फ्राई। फिर उसके बाद 1 चाय का चम्मच जो है हमने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है। उसके बाद इसमें आधी चाय वाली चम्मच ये सफ़ेद मिर्च है हमारे पास, सफ़ेद मिर्च आधी चाय की चम्मच पीसी हुई वो डाली है। उसके बाद इसमें हमने आधी चाय की चम्मच ये ज़ीरा पीसा हुआ हमने वो डाला है। उसके बाद इसमें हमने जो है आधी से थोड़ी कम चाय वाली चम्मच काली मिर्चें डाली हैं। काली मिर्चें इसमें बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, सफ़ेद मिर्च थोड़ी सी इस्तेमाल होती है, लेकिन काली मिर्च तो बिल्कुल कम होती है। ये साबुत ज़ीरा जो है ना, ये मैंने क्रश करके ये हाथों से मसल के ये ऊपर डाल दिया है।
अब इसको हम पकाएंगे, ठीक है। ये नमक आधी चाय का चम्मच मैंने डाला है। नमक कम हो तो बाद में भी आप डाल सकते हो, इसलिए इसमें कम डाला है ताकि बाद में डल सकता है नमक। चख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको जब दही अच्छी तरह फ्राई हो जाए, दही पानी जो है उसका खुश्क हो जाए, तो फिर इसके बाद हम ये चिकन जो हमने फ्राई किया हुआ था अलहदा, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये चिकन फ्राई किया हुआ डाल देंगे। आग को आपने हल्का नहीं रखना, आग को दरमियानी रखना है आपने। फिर उसके बाद ये आलू बुखारे हमारे पास थे 10 से 12 अदद, वो हमने डाल दिए इसके अंदर। आलू बुखारे डालने के बाद फिर चिकन को हम पकाएंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये दूध 1 कप वो डाल दिया। कच्चा दूध डालना है 1 कप, वो डाल दिया। डब्बे का ले लें या खुला ले लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। ये पक गया। ये घी अलहदा छोड़ दिया है। ये देखें आपके सामने माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। तो फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे बड़ी एंटीक चीज़, कमाल हो गया। उसको डालने से तो जायका और दुबाला हो जाएगा चिकन का आपका। तो ये मैंने क्रीम ऊपर डाल दी। क्रीम किसी भी कंपनी की ले लीजिएगा, फ्रेश क्रीम पैकेट वाली, वो मैंने उसके ऊपर डाल दी। फिर इसको 1 मिनट सिर्फ पकाना है। 1 मिनट पकाने के बाद ये देखें इसकी कंडीशन माशाल्लाह। अब हम डिश आउट करेंगे। तो इसको मज़े ले ले के खाएँ, चावलों के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, जिससे मर्ज़ी खाएँ, मज़ा दुबाला हो जाएगा। बड़ी मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है ये मेरा बेटा स्पेशल बनवाता है। अगर वीडियो देख रहा है तो गौर से देखो, ये इस तरीके से बनाना और सारा महीना खाते रहना। तो ये बड़ी मज़े की बनती है। ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाई है स्पेशल। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी, आपके भी बच्चे फरमाइश कर करके बनवाएंगे। तो ये डिश आउट हमने कर लिए, ये आपके सामने है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ ही इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।